और अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी बीवी को सीने से लगा कर उसे मोहब्बत का एहसास दिलाने पर भी सदक़े का सवाब रखा है। यहाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयाँ न देनी पड़े। दुनिया में सिर्फ़ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो बीवी की खाविंद से और खाविंद की बीवी से मोहब्बत है। मोहब्बत की पहचान मुकद्दर से नहीं मयार से होती है। मोहब्बत थोड़ी मिले पर सच्ची मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है। शरीयत का हुक्म है कि बीवी का अपना कितने भी असासा हो मगर इसके अखराजात शौहर ही पूरा करेगा, और शौहर ऐसा करता है तो बीवी हमेशा फर्माबरदार रहती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शौहर से बदगुमान हो जाती है। औरत आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेती है मगर मर्द इसे पूरा ही चाहिए होता है। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतवज्जी से ही जब खो देता है तो फिर कहता है कि औरत में वफ़ा नहीं होती। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना दुत्कारा हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती नहीं मानने देती? शादी के बाद औरत की हालत देखकर उसके माँ बाप का नहीं बल्कि शौहर और ससुराल का पता चलता है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दो, क्योंकि बावकार शख्स अपनी बीवी के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स का खुद ख्याल रखता है। वो बीवी बहुत खुश नसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे। अगर आप अपनी बीवी पर ये सोच कर तवज्जो नहीं देंगे कि सर पर चढ़ती है तो इस बात का शिकवा भी मत करें कि वो नाफरमान है। एक दूसरे से लड़ कर बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में तब एक दूसरे की कदर का एहसास होता है जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो। फिर जवानी पे पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफ़रतों के नज़र कर दिए। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ाई या ज़िद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है, और जब वो उम्मीद ख़त्म कर हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। इस औरत के दिली सुकून का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता जिसकी पहली मोहब्बत उसका शौहर हो। शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात को उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी अपने वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द जो अपने घर वालों से बेजा डरता हो। भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हुकूक भी डर की वजह से अदा नहीं कर पाता। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज़ नहीं। ये तकलीफ़ सिर्फ़ एक औरत जानती है। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि जब बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और शौहर की हालत भी रोने जैसी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ इसकी बीवी है। बेहतरीन है वो खाविंद जिससे शादी करके बीवी इतनी ही खुश रहे जितनी उसे शादी करने से पहले खुश रहती थी। किताबें पढ़े जिन पर पाबंदी है, इन जगहों पर जाए जहाँ जाना मना है, इन लोगों से मिले जिन्हें माशरा गलत कहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीवी का रूठ जाना सुन्नत आयशा है और बीवी को मना देना सुन्नत रसूल है। जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को बहुत कुछ होना लेकिन खामोश रहना। शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफ्सियाती मरीज़ बना देता है। दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत वो है जिसके पास एक मुखलिस मर्द है। ज़िंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने में लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। शौहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं और साया के बिना इंसान तन्हा हो जाता है। मर्द की तरफ से औरत को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफ़ा इज़्ज़त है। यहाँ बीवी का दोनों का 90% रिश्ता रोमांस पर मुनसर होता है। जिस औरत को शौहर एहसास, इज़्ज़त और रोमानवी होता है वो औरत एक जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजारती है। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान। इसके बावजूद भी औरत मर्द का थप्पड़ सह लेती है और मर्द औरत की ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज़ हो और जल्दी राज़ी हो जाए। कुरान ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास ना सिर्फ इंसान के जिस्मानी अयूब को छुपाकर पर्दापोशी करता है, इसके हुस्न और खूबसूरती में इजाफे का बाइस भी बनता है। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शौहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। खुदा के बाद ये सब एक मर्द के हाथ में होता है कि वो जितना चाहे औरत को खूबसूरत बना सकता है, क्योंकि मर्द जितना हसीन तरीके से उसे देखेगा, बोलेगा और सुनेगा, औरत उतनी ही हसीन होती जाएगी। एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है। औरत आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेती है मगर मर्द उसे पूरा ही चाहिए होता है। निकाह में भी अजीब सी ताकत है। अजनबी सा शख्स जान से प्यारा हो जाता है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा शौहर को दे देती है। कुरान कहता है, फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान हो जाओगे। औरत नाज से गूंदी गई है और नाज की हकदार है। रूठना औरत का हक है और मनाना मर्द का फ़र्ज़ है। मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही लौटाए जाते हैं।
عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ حوروں سے کہہ دو اس کے گمان میں نہ رہیں، وہ میرا ہے فرش پر بھی اور عرش پر بھی۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ بہترین عورت اپنے مرد کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے۔ عشق وہ نہیں جو تجھے میرا کر دے، عشق وہ ہے جو تجھے کسی اور کا نہ ہونے دے۔ میری زندگی کی قسم، میری زندگی تم سے ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مرد جس کے کردار سے متاثر ہو کر خود عورت اظہار محبت کر دے۔ ہم نے مانگی تھی خدا سے محبت کی زندگی، خدا نے تم سے ملا کے زندگی کو ہی محبت بنا دیا۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بد نصیب شوہر کون؟ وہ انسان جس کو اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولنا پڑے۔ وہ بد نصیب بھی ہے اور قابل رحم بھی۔ کسی انسان کی شرافت کا اور کریکٹر کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی دے سکتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔